एल्कीन और एल्काइन के वो पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं कि भैया हम लंबी चेन का चक्कर उस केस में छोड़ देते हैं जब हमें छोटी चेन में जब इक्विवेलेंट पोजीशन का केस हो तो आप डबल बॉन्ड को जिताओगे तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। लेकिन थोड़ा सा और हल्का से लेवल और बढ़ाना है और फिर आपके एल्कीन और एल्काइन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं। यहां पे आपका लेवल जाके अब खत्म हो रहा है और यही पॉइंट आपको सीखना था। आपके नीट एग्जाम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन और एल्काइन का आईपीएससी नेमिंग। और ये एल्कीन और एल्काइन के आईपीएससी नेमिंग में हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी करने हैं जिसमें आप देख रहे हैं एल्कीन एल्काइन दोनों प्रेजेंट है, इसका आईपैक नेम पूछा जा रहा है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ये भी देखिए बड़ा सा स्ट्रक्चर एल्कीन का बना के रखा है और इसका आईपीएससी नाम पूछा जा रहा है। तो क्या 2 क्वेश्चन से हमारा एल्कीन और एल्काइन खत्म हो जाएगा? नहीं, एल्कीन और एल्काइन के वो पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग एल्कीन और एल्काइन को सीखते हैं, फिर आके फोड़ते हैं ये बड़े बड़े क्वेश्चंस। कैसे ये क्वेश्चंस फटाफट आप सॉल्व करेंगे और साथ में एल्कीन और एल्काइन में स्टूडेंट्स गलतियां बहुत करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जो भी चीज आपको फटाफट टू द पॉइंट समझाया जा रहा है उसको आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन में हम लोग बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए एल्कीन की पहचान होती है कि आपको वहां पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई देगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई देगा। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जिससे आज हमें कोई लेना देना नहीं है फिर भी लिख लेते हैं CnH2n होता है। और एल्काइन की पहचान है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा और इसका जनरल फॉर्मूला 2 कम कर देना तो क्या हो गया CnH2n-2, इसका CnH2n उसका CnH2n-2। क्लियर? अब आते हैं इसके आईपीएससी नाम पर कि आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। अगर वो एल्कीन है उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो भाई जो भी उसका आईपीएससी नाम लिखेंगे उसके लास्ट में लगा देंगे ईन। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर एल्कीन लिखा है तो एल्क का मतलब आप सभी को पता है, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर उसमें 2 कार्बन है तो भैया एथ बोलोगे, 3 कार्बन है प्रोप बोलोगे, 4 कार्बन है ब्यूट बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया नंबर ऑफ कार्बन और लास्ट जब नाम खत्म हो तो लगा देना ईन। वैसे ही अगर आपके पास एल्काइन का क्वेश्चन होगा तो नंबर ऑफ कार्बन मान लीजिए उसमें 6 है तो हेक्स लिख देना और लास्ट में लगा देना आइन। तो ये होता है एल्कीन और एल्काइन का आईपैक नेम। क्लियर हो गया? अब आगे की बात करते हैं। अब यहां से देखिए जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये लिखा हुआ है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई 2 ही कार्बन का है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। आईयूपीएससी में जब तक हम नंबरिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा आईपैक नेम कंप्लीट नहीं होता। वैसे तो यार जरूरत है नहीं नंबरिंग की, लेकिन फिर भी एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। तो यहां पर हमने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि डबल बॉन्ड किस पे लगाए तो मान लीजिए ये 1 2 के बीच में लगाए तो आप कहेंगे इस डबल बॉन्ड पे किसका हक है? 1 का हक है। यानी कि ये डबल बॉन्ड कोई पूछे कहां लगाए तो आप कहेंगे 1 नंबर पे लगाए। ठीक, अब इसका नाम लिखिए। सबसे पहले एल्क लिखते हैं। एल्क का मतलब है 2 कार्बन काउंट करिए, मतलब कार्बन काउंट करिए तो 2 कार्बन है। 2 कार्बन को आप क्या बोलते हैं? एथ। और अब कोई पूछे डबल बॉन्ड कहां लगाए? 1 पे, तो एथ 1। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं आईपीएससी में? इन। तो इसका नाम क्या हो गया? एथ 1 इन। अब दूसरी बात समझिए, ये सब जो आप 1 2 3 लिखते हैं, आईयूपीएससी का मतलब ही होता है हर चीजों का एड्रेस देना, दुनिया के सामने एड्रेस बताना है। तो हमने दुनिया को बताया डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगा इसलिए हमने लिख लिया। बट आईयूपीएससी में 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो आप 1 हटा भी लोगे, एथीन भी लिख दोगे, तब भी आपका ये तब भी क्या यही नाम आपको हर जगह देखने को मिलेगा। कहीं आपको एथ 1 इन नहीं देखने को मिलेगा। तो जब 1 पे कोई चीज हो तो समझ लेना वो 1 नहीं लिखना है। दुनिया को मालूम है अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो दुनिया यही कहेगी कि हाँ वो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे रहा होगा। क्लियर? अब देखिए हाइड्रोजन हटा के बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर है तो भाई यहां पर देखिए 3 कार्बन की चेन है। सबसे पहले आईयूपीएससी का पहला धर्म हमने ये सीखा है कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। दूसरा हमने देखा है कि हमारी चेन अब लेवल आज से अभी से बढ़ेगा कि हमें वो चेन ढूंढनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्सिक्वेंट्स आए। तो आज हम लोग मल्टीपल बॉन्ड में खड़े हैं तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप ज्यादा नहीं बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड या सब्सिक्वेंट का खेल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने 3 कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन हम ढूंढ लेते हैं 1 2 3, तो ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। अब आपको मैंने सिखाया है कि आपकी नंबरिंग उसी कार्बन से उधर से ही स्टार्ट होगी जिधर से मल्टीपल बॉन्ड या सब्सिक्वेंट पास में दिखे, किनारे में दिखे। तो यहां देखिए अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 तो ये डबल बॉन्ड 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है ना। लेकिन आपने आंखों से देख ही लिया है कि डबल बॉन्ड इस किनारे है, तो भैया काहे के लिए दिमाग लगाओगे? इधर से ही नंबरिंग करना। इधर से नंबरिंग करने का क्या मतलब होगा? इधर से नंबरिंग करने का ये मतलब होगा कि हमने डबल बॉन्ड, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, इसको मैंने इंपॉर्टेंस दी है, प्रायोरिटी दी है। तो मतलब
इसको हमने एक नंबर की कुर्सी पे बैठाया है। लेकिन अगर आपने इधर से नंबरिंग कर दिया 1 2 3, तो आपको अभी अभी सिखाया डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच फंसा है, तो इसका मतलब अब दुनिया कहेगी कि डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आया है। तो आप खुद बताइए, एक नंबर की कुर्सी पे जो बैठा है, जो क्लास में फर्स्ट रैंक लाता है वो ज्यादा महान होता है, और जो सेकंड रैंक लाता है वो थोड़ा उससे वीक होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट रैंक ज्यादा कोशिश करिए आपको कि फर्स्ट रैंक चीजें मिले, मतलब मिनिमम नंबर मैक्सिमम प्रायोरिटी उसको बोलते हैं। तो पहले तो यहां तो बहुत साधारण से एग्जांपल था, तो इसमें आपको ऐसे दिमाग लगाना है, डबल बॉन्ड किनारे तो इधर से ही नंबरिंग करो। क्लियर? तो 1 2 3, जिससे इसे 1 नंबर की कुर्सी मिल जाएगी। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को आपने क्या बोला है? आप बोलते हैं प्रोप। ठीक है, और देखो डबल बॉन्ड एक नंबर पे लगा है, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो यहां पे बोल दो इन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इन। तो इसका नाम क्या पड़ गया? प्रोपीन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, इधर आप देखेंगे तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है 4 कार्बन की, और कोई तमाशा है नहीं, 4 कार्बन की चेन है, अच्छी बात है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो डबल बॉन्ड कहलाएगा 1 पे, और डबल बॉन्ड कहलाएगा 3 पे। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इधर भी आपका अगर देखोगे, अगर ऐसी नंबरिंग चलेगी तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे और डबल बॉन्ड 3 नंबर पे। तो चाहे जिधर से नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड का एड्रेस सेम आ रहा है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं? किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि 1 2 3 और 4 कर दिया। अब इसमें लेवल ये बढ़ाना है कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आए, तो उसमें गौर करना है, नजरें स्टेबल रखना है कि क्या किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? एल्क। तो कार्बन काउंट कर लिया 1 2 3 4, तो इसके लिए लिख लिया ब्यूट। ठीक है, पहले नाम कंप्लीट करते हैं, ब्यूट लिख लिया। और देखिए, इसमें 1 पे डबल बॉन्ड है, और कहां है? 3 पे डबल बॉन्ड है ना। 1 पे जो छोटा नंबर होगा उसी का हक होगा, उस पे जो छोटा नंबर होगा उसी का हक होगा। जैसे 3 4 पे है तो डबल बॉन्ड 3 का कहलाएगा। तो ब्यूट 1,3, 1 और 3 पर क्या है? 2 इन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई इन, ये लिख लिया आपने। अब समझिए, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आए, तो उसमें एक अक्षर जुड़ जाता है और उसको बोलते हैं ए। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटा 1,3 डाइन। अब लेवल और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब देखो भाई, अब यहां पे पहुंच रहे हैं। यहां पर देखिए, हमने जब एल्केन शुरू किया था तो उसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड सब्सिक्वेंट तो आ नहीं रहे थे, हमने सिंपल एल्केन सीखा था। तो एल्केन में बोला था कि लंबी से लंबी चेन चुनना, ऐसा हम लोगों ने वहां सीखा था। अब आपको अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है और गलतियों को मिनिमाइज करना है, और क्या करना है उसको सुनना है कि भैया हम लंबी चेन का चक्कर उस केस में छोड़ देते हैं जब हमें छोटी चेन में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्सिक्वेंट्स दिखने लगे। क्या बोला मैंने? लंबी लॉन्गेस्ट चेन का चक्कर उस केस में हम छोड़ देते हैं जब किसी छोटी चेन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्सिक्वेंट्स दिखने लगे। सब्सिक्वेंट्स तो याद है ना, भूले तो नहीं हो? कितने सब्सिक्वेंट्स होते हैं? 5 सब्सिक्वेंट्स होते हैं। वो कौन होते हैं? NO2, NO, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, और ईथर वाला एल्कॉक्सी ग्रुप, और साथ में हेलोजेंस FCl BRI। तो मतलब लंबी चेन का चक्कर उस केस में छोड़ दोगे जब छोटी चेन में ज्यादा से ज्यादा ये सब भाई साहब लोग आने लगे। क्लियर? तो अब यहां पे देखिए, यहां पर देखते हैं, तो यहां देखा तो हमने सबसे पहले लंबी चेन की खोज में गए। तो लंबी चेन की खोज में गए तो हमें लगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6। तो मन डोल गया, अरे सर यही हमारी पेरेंट चेन बनेगी। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? मैंने सिर्फ आपसे इतना बोला है कि लंबी चेन का चक्कर उस केस में छोड़ देना जब छोटी चेन में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड या सब्सिक्वेंट दिखने लगे। तो आपको ये चेन माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे तो आपके दोनों डबल बॉन्ड इसमें आएंगे, और यही इकलौती ऐसी चेन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। क्लियर? तो एच वगैरह सब लगा हुआ है, यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने एच नहीं लगाया है, सिर्फ कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये पता लग गया कि सर हमें ये वाला कार्बन चेन चुनना है, ये तो पता लग गया। बड़ी चेन का चक्कर, लंबी चेन का चक्कर उस केस में छोड़ देंगे जब छोटी चेन में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्सिक्वेंट देखने को मिले। अब देखिए नाम कैसे करें। अगर हम इधर से चले तो देखिए 1 2, तो 2 पे ये भाई साहब मिल जाएंगे सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट क्या होते हैं? वो कार्बन, मतलब अभी दिखाया ही 5, वो एल्काइल ग्रुप जिसको नंबर नहीं मिला होता है उसे सब्सिक्वेंट कहते हैं। तो 2 नंबर पे मिलेगा। लेकिन अगर हम इधर से चले, ये देखिए, अगर हम इधर से चले 1 2 3, तो 3 नंबर पे ये मिलेगा। तो भैया हमारी नंबरिंग उधर से होनी चाहिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्सिक्वेंट
पास पड़े, पास में आए, जल्दी आ जाए, जल्दी मिल जाए, तो हमें अपनी नंबरिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 नंबर पे पड़ेगा। हमें अपनी नंबरिंग कैसी करनी चाहिए? ऐसी करनी चाहिए ताकि ये सब्सिक्वेंट और पास में आ जाए, लोअर नंबर पे आ जाए। तो ये नंबरिंग हो गई आपकी। और फिर कभी भी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्सिक्वेंट्स का नाम लिखते हैं। ये सब्सिक्वेंट क्या है? 3 कार्बन है तो प्रोप लिखना, ठीक है, और ये डंडा है तो इसको आइल लिखना। हर रेडिकल का, हर सब्सिक्वेंट का नाम जो एल्काइल वाले होते हैं, नाम ही ले रहा हूं एल्काइल, तो आइल करके लिखना होता है। एल्क का मतलब कितने कार्बन है, 3 कार्बन, प्रोप, आइल हो गया। ये प्रोपाइल भाई साहब किस नंबर के, किस कार्बन पे लगे हुए हैं? 2 नंबर पे, तो इसका हाउस नंबर क्या होगा? 2। तो ये प्रोपाइल 2 नंबर पे लगा, तो ऐसे लिख देना 2 प्रोपाइल। सब्सिक्वेंट का नाम खत्म हो गया, आपकी जिंदगी से ये हट गया। अब बचा 4 कार्बन की चेन। 4 कार्बन की चेन लिख लिया, ब्यूट, ठीक है। और फिर यहां कुछ लगाना है, याद तो आ ही गया होगा, तो पहले ब्यूट लिख लिया। और फिर 4 कार्बन में कहां कहां डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो 1,3, सही से लिख दे, 1,3 डाइईन, 2 इन, डाइईन। और चूंकि एक ही कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो हम लोग एक अच्छा सा अक्षर लिखते हैं, वो होता है ए। तो इसका नाम क्या हुआ? 2 प्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। आइए अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब आ गए हम लोग नीट के एग्जाम के पेपर में, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से समझना, आपके लिए 3 एग्जांपल रखा गया है, टू द पॉइंट बात हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब इस थर्ड को सबसे पहले देखो, इधर से दिख रहा है डबल बॉन्ड किनारे और उधर से दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड किनारे। अभी तक हमने सीखा था जिधर किनारे दिख जाए उधर से नंबरिंग शुरू कर देना। इधर तो भैया ये भाई साहब इधर किनारे पड़े हैं, वो भाई साहब उधर पड़े हैं, तो यानी कि यहाँ पे मुकाबला है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन। इक्विवेलेंट पोजीशन की कहानी बोलना स्टार्ट कर देना है आप सभी को। ये देखिए कैसे बोला जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखिए 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो भाई 1 और 4 पे कुछ मल्टीपल बॉन्ड लगे हैं। लेकिन अगर नंबरिंग आपने इधर से किया 1 2 3 4 5, तब आप बोलेंगे 1 नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड और 4 नंबर पे है डबल बॉन्ड। 1 नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, 4 नंबर पे है डबल बॉन्ड। तो आप देख पा रहे हैं कि चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, पोजीशन तो सेम है, 1 और 4, 1 और 4। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन। जब भी आप इक्विवेलेंट पोजीशन के खेल में फंसेंगे तो याद रखिएगा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इक्विवेलेंट पोजीशन का अगर केस है तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। यहां से हमारा ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, प्रायोरिटी किसको देंगे भाई? डबल बॉन्ड को। तो यहां क्या समझे कि जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एक किनारे डबल बॉन्ड एक किनारे ट्रिपल बॉन्ड, या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इक्विवेलेंट हो, उधर से 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और इधर से 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तब उस केस में जब इक्विवेलेंट पोजीशन का केस हो तो आप डबल बॉन्ड को जिताओगे, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। लेकिन अब आपको एक बात समझनी है कि भले ही प्रायोरिटी आपने डबल बॉन्ड को दी है, लेकिन नाम खत्म ट्रिपल बॉन्ड से होगा, नाम खत्म आइन से होगा। मतलब ये ओवरऑल एल्काइन है, एल्काइन। क्लियर? भले ही आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है, लेकिन नाम खत्म किससे करोगे? आइन से। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए हमने नंबरिंग डाली कि हाँ डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है तो इधर से ही नंबर करो, क्योंकि इसी को प्रायोरिटी देनी है। तो 1 नंबर की कुर्सी पर हम इसको बैठा देंगे और दुनिया जाए भाड़ में। तो 1 2 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हो? पेंट। बोल दो पेंट, ठीक है, पेंट बोल दिया। अब देखिए नाम खत्म इससे करना है तो पहले इसका नाम लेना होगा, पेंट 1 इन, ये लिख दिया। इन की स्पेलिंग क्या होती है? ENE। लेकिन अभी हमें आगे कुछ जोड़ना है तो इस ई को हटा लेना है, ठीक है। तो पेंट हो गया, 1 पे इन हो गया और 4 पे आइन हो गया। क्लियर हुआ? ये है इसका नाम। तो याद रखना कि भले ही डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हो नंबरिंग के लिए, लेकिन नाम खत्म किससे करोगे? आइन से। क्लियर? अब ऊपर वाले केस में आते हैं। आपके लिए जितने एग्जाम्पल बनाए गए हैं 1 2 और ये 3, तो तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इधर देखो भाई, यहां डबल बॉन्ड किनारे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ रहा है, तो हमने यही सीखा है कि जिस किनारे से फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड पास दिखे उधर से ही नंबरिंग कर देना। इसमें बस फंस गए थे, इधर से ये किनारे दिख रहा था उधर से वो किनारे, तब हमने कॉन्सेप्ट ले आए अपने लिए, ठीक है। लेकिन यहां कोई भी कंपटीशन नहीं है, डबल बॉन्ड इस किनारे है, ट्रिपल बॉन्ड तो बेचारा अंदर धंसा हुआ है, तो जिधर से पास पड़े उधर से ही नंबरिंग करना। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर किनारे पे पहले पड़ रहा है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गया है। अब ये हो गया। अब क्या करें? अब इसका 5 कार्बन की चेन गिनो, पेंट, ठीक है, और 1 पे क्या लगा है? इन से ई हटा लेना, EN लिखे रहना। और देखो 3 और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे किसका आके? छोटे वाले नंबर का। छोटा नंबर मतलब मैक्सिमम प्रायोरिटी, तो 3 पे आइन।
भले ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आज डबल बॉन्ड को फिर से प्रायोरिटी यहां मिल गई है, लेकिन फिर से प्रायोरिटी मिल गई है इसको, लेकिन नाम खत्म किससे करोगे? आइन से। अब आगे बढ़ो, इस केस को देखो। इस केस में आप क्या देख पा रहे हो कि भाई इधर से देखो डबल बॉन्ड अंदर घुस गया है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड इधर से किनारे है। तो भैया जिधर से पास पड़े उधर से ही नंबरिंग करनी है। तो ये भी इक्विवेलेंट पोजीशन का केस नहीं है। तो उधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, उधर से नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5। नाम क्या बोलोगे? 5 कार्बन की चेन पेंट हो गया, ठीक है। अब क्या बोलोगे? पहले ईन लिखना पड़ेगा, 3 ईन, और ई एन ई से ई हटा लेना, ई एन रहने देना, और 1 पे कौन आ गया? आइन। नाम खत्म आइन से, नाम खत्म आइन से, नाम खत्म आइन से। क्लियर? अब थोड़ा सा और हल्का से लेवल और बढ़ाना है, और फिर आपके एल्कीन और एल्काइन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये वाला केस देख लीजिए, और ये लास्ट केस है। उसके बाद ये टू द पॉइंट वाली बात सब खत्म हो गई है। जितने डेंजर पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये लास्ट केस है, और ये भी थोड़ा सा डेंजर है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। देखो भाई, यहां पर देखो, अगर हम ऐसे चले तो 5 कार्बन की चेन मिलेगी, 1 2 3 4 5। और अगर कोई ऐसे चला गया, ऐसे जाके ऐसे चला गया, या ऐसे जाके ऐसे चला गया, तब भी उसे 5 कार्बन की ही चेन मिलेगी। ठीक है भाई। और फिर हमने आईपीएससी में क्या सीखा था? हमें तो भैया वो चेन चुननी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आए, ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, ज्यादा से ज्यादा सब्सिक्वेंट आए। तो हम कहेंगे कि देखिए सर, अगर हमने ये वाला चेन अगर चुना तो भाई 5 ही कार्बन की चेन मिली और 2 मल्टीपल बॉन्ड मिले। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने आके कहा कि सर मैंने तो ये चुना था, ये भी 5 ही कार्बन की मिली और मुझे 2 मल्टीपल बॉन्ड मिले, अब हम क्या करते हैं बताइए? तो याद रखिए कि जहां पे आपके पास चॉइस हो, मतलब 5 कार्बन की चेन विद 2 डबल बॉन्ड और 5 कार्बन की चेन विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो जहां पे ऐसे चॉइसेस दिखेंगे तो वहां पे आपका पेरेंट कार्बन चेन में आना चाहिए 2 डबल बॉन्ड। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है तो आप पेरेंट कार्बन चेन किसको बनाओगे? जिसमें डबल बॉन्ड आए ज्यादा से ज्यादा। तो यहां इस केस में हमारे पास चॉइस था कि हम उधर जाएं कि इधर जाएं, तो हमने चुना कि मेरे चेन में किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? डबल बॉन्ड की। तो मतलब देयर विल बी अ चॉइस। अगर वहां पे चॉइस है तो आप डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। यहां पे आपका लेवल जाके अब खत्म हो रहा है, और यही पॉइंट आपको सीखना था। तो हमारी ये पेरेंट कार्बन चेन हो गई, और इन भाई साहब कार्बन लोगों को नंबर ही नहीं मिला, तो ये हमारे लिए सब्सिक्वेंट बन गए। इन सब्सिक्वेंट को उखाड़ के ले जाइए, ठीक है। अच्छा, ये मत सोचना ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, एच वगैरह लगा होगा, ठीक है। तो बस मैं एच सिंप्लिसिटी के लिए नहीं लगा रहा। अब इसको बाहर ले गए, बाहर ले गए तो इस डंडे का नाम क्या है? आइल। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो देखिए क्या है, एथ हो गया, ठीक। हर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम किससे खत्म होता है? आइल से, ठीक है। तो देखिए 2 कार्बन हो गया, एथ लिख लिया। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। देखिए आइन की स्पेलिंग क्या होती है? YNE। लेकिन अभी आगे हमें कुछ जोड़ना है, ये इसको अभी ये बचा हुआ इसका नाम लिखना, तो हम लास्ट वाले ई हटा लेंगे, ठीक है। इस तरह ई हटाएंगे और आई लगा देंगे। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज इथाइनिल। तो ये क्या लगा हुआ है? इथाइनिल। क्लियर? अब इसमें एच दिखाई देंगे तो ऐसे दिखाई देंगे एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम में। तो ये क्या है? इथाइनिल। इथाइनिल किस पे लगाए? देखो इधर भी डबल बॉन्ड इसी किनारे है, उधर भी डबल बॉन्ड इसी किनारे है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 और 5। अब बताओ क्या हुआ? पहले सब्सिक्वेंट का नाम लिया जाता है, तो ये 3 नंबर पे लटके पड़े हुए हैं, तो इसका नाम लिखना 3 पर कौन है? इथाइनिल। तो ये इथाइनिल लिख लेना, ठीक है। इथाइनिल, ठीक है। ये 3 इथाइनिल हो गया। अब 5 कार्बन की चेन को आपने क्या बोला है? आप भी जानते हैं 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट। और 1 और किसमें? 1 और 4 पे। 1 पे देखो 1 2 में फंसा है तो 1 का हक है, और 4 5 में फंसा है तो 4 का हक है। तो पेंट 1, 4, यहां पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ए भी लिखोगे पेंटा। क्लियर? पेंटा 1, 4, और क्या लिखोगे? 1 और 4 पे 2 ईन है, तो क्या लिखोगे? डाई ईन। ये हो गया इसका नाम। क्लियर? अब देखो इसमें क्या चॉइस है आपके पास? इधर देखिए, जब आप इसको चुने तो भैया आपको 5 कार्बन मिल रहा है, और जब आपने ये देख लिया ना, अब मिटा रहा हूं, जब आपने इसको चुना तो 5 कार्बन मिल रहा है, लेकिन जब आपने इसको चुना तो 6 कार्बन मिल रहा है, तब यहां पे वो चॉइस वाला खेल नहीं है, तब तो लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड ये है। लेकिन इसमें इधर भी 5 इधर भी 5 मिल रहा था, तो हम 2 डबल बॉन्ड वाले को चुनेंगे। लेकिन यहां तो ये ऐसे ही जीत रहा है, 6 कार्बन की चेन है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है, और लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। इसको इस नजर से आपको देखना था। क्लियर? तो चलिए ये ऐसे हो गया। अब डबल बॉन्ड इधर पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इधर पड़ रहा है। जब हमारी ये चेन थी तो डबल बॉन्ड इधर से किनारे पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड इधर से किनारे पे आ रहा है, तो इक्विवेलेंट पोजीशन की कहानी है। और इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट पोजीशन की कहानी में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। ये अभी हम लोग सीख के आए हैं। अब आप नाम लिख लीजिए, इसका नंबरिंग करिए, पहले इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? अब ये बन गया आपका सब्सिक्वेंट। इस सब्सिक्वेंट का नाम जल्दी से देख लो, उखाड़ के ले आओ भैया, इसको डंडे के साथ उखाड़ के आते हैं ये क्या सब्सिक्वेंट वगैरह। तो ये देखो, ये ठीक है, सी लिख देते हैं, एच वगैरह भी लिख देते हैं, डबल बॉन्ड CH2 ये लगा था यहाँ पे। तो इसका नाम क्या बोलोगे? बोलो, 2 कार्बन है, एच लिख लेना, ठीक है, डबल बॉन्ड है, इन लगा देना, पूरी स्पेलिंग इन की मत लिखना क्योंकि अभी आगे हमें जोड़ना है। और इसका नाम क्या होता है? सबको पता है, आइल। तो ये इथिनिल है। क्लियर? तो ये इथिनिल किस पे लगा? 3 कार्बन पे। तो इसका नाम क्या बनेगा? 3 एथिनिल। ठीक है, एथिनिल ये बन गया ENYL, 3 एथिनिल। और 6 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स के बाद आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो भले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को यहां मिल गया इक्विवेलेंट पोजीशन के केस में, लेकिन नाम खत्म किससे करना है? आइन से। तो क्या हुआ? 3 एथिनिल हेक्स और 1 इन, 1 पे इन लगा है और 5 पे आइन लगा है, 5 पे आइन, YNE, 5 आइन। ये इसका आईपैक नेम हो गया। तो इस तरह आपने जो अभी तक जितना भी टाइम लगाया है उसमें मैंने हर वो केस करा दिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अब लौटते हैं हम लोग PYQs पे। वो 2 क्वेश्चन रखा गया है और इस तरह आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो कि एल्कीन का पहला क्वेश्चन है और ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। और आपको दिख रहा है यहाँ 5 कार्बन की चेन दी जा रही है और एक किनारे से आपका आ रहा है क्या? डबल बॉन्ड, और एक किनारे से आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग करने के लिए किसको प्रायोरिटी देनी है भैया? एक किनारे ये है, किनारे वो है, इक्विवेलेंट पोजीशन की कहानी है। और इक्विवेलेंट में हमेशा आप किसको प्रायोरिटी दोगे? डबल बॉन्ड को। किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो हमने नंबरिंग यहां से कर दी 1 2 3 4 5। बट ये बात का ख्याल रहे कि भैया भले ही डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है लेकिन नाम खत्म आइन से करना। ठीक है, तो ये वाला जो नाम है ये तो सरासर ऐसे ही गलत हो गया। ठीक, अब नाम भी आप अंदर लिख चुके हो, देखो मैं तो बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूं इस जगह पे। अभी पेंट, पेंट के बाद क्या करोगे? 1 पे क्या लगा? इन, पूरी स्पेलिंग मत लिखना, ई हटा लेना, 1 इन। और 4 पे क्या लगा है? ये पूरी स्पेलिंग लिख देना, आइन। तो पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन 4 आइन। तो ये नाम आपका सही है। देखो कई लोग स्टूडेंट जल्दीबाजी में इस पे टिक लगा देंगे, ये गलती मत करना, यहां से इसने ई नहीं हटाया है। क्लियर? तो ये गलती नहीं करना मेरे भाई, बहुत सावधानी से टिक लगाना। तो डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी आपके नीट में रिसेंट ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। डेक का मतलब हो गया कि 10 कार्बन। तो हमें तो ऐसा लग रहा है सब 10 कार्बन का ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सब 10 ही कार्बन के चेन है। ठीक है, तो किसी को भी पकड़ के जरा एक बार नाम देखो, उससे हमें क्या होगा कि एहसास हो जाएगा कि क्या है। एक बात बताइए, लंबी चेन तो यही चुननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस आप नंबरिंग बताइए हम किधर से करें। जब हम इधर से चलेंगे, इधर से ऊपर से, तो हमें 2 नंबर पे ही पहली बार में सब्सिक्वेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर नंबरिंग इधर से हुई तो ये 1 2 3 4 5 नंबर पे ये सब्सिक्वेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको उस साइड से नंबरिंग करनी होती है जिधर से सब्सिक्वेंट पास पड़े, क्योंकि ये इक्विवेलेंट पोजीशन वाली कहानी नहीं है। जब इक्विवेलेंट पोजीशन की कहानी आएगी तो वहां आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी आपके इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं है, यहाँ 2 नंबर पे है और यहाँ इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 पे, उधर से गए तो 2 नंबर, इधर से गए तो 5 नंबर। कौन है छोटा? 2 नंबर। तो ये नंबरिंग होना चाहिए, आपको इसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी चाहिए। तो नंबरिंग क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की चेन को हम लोग डेक बोलते हैं। और लेकिन आईपीएससी नेमिंग में सबसे पहले सब्सिक्वेंट का नाम लिखा जाता है। 2 पे लगा है मिथाइल और 6 पे लगा हुआ है ये मिथाइल। तो 2 और 6 पर क्या लगा है? मिथाइल। तो कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल है। तो क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। ये हो गया इसका नाम। ठीक, और अब देखो ये तो हो गया सब्सिक्वेंट खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब इनको अपनी जिंदगी से भूल जाना, इसको भी अपनी जिंदगी से भूल जाओ। अब देखो बचा क्या है? 10 कार्बन की चेन है, तो आपने लिखा डेक। ठीक है, और डेक के बाद 4 और 5 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे? 4 पे मतलब इस डबल बॉन्ड पे 4 का हक होगा, छोटा नंबर लिखते हैं। तो डेक 4 इन। आपको जोड़ना नहीं है तो ये पूरी स्पेलिंग लिख दिया। तो 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन, 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ? बी ऑप्शन आपको टिक लगाना है। तो इस तरह आपने एल्कीन और एल्काइन को फटाफट रिवाइज भी किया और वो पॉइंट निकाल करके सीख लिया जिस पे स्टूडेंट्स काफी गलतियां करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।